हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम जानेंगे क्या संयोगवश होता है परियां हमारी बेटियों का घर में आना। क्या कहता है गरुड़ पुराण। आज के समय में आप देख रहे होंगे कि महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है। घर से लेकर बाहर तक महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जन्म से पहले ही बेटियों को माँ के गर्भ में मार देते हैं। ऐसा भी होता है। महाभारत में श्री कृष्ण ने भ्रूण हत्या को सबसे बड़ा पाप बताया है। लेकिन क्या आपको पता है कि श्री कृष्ण के अनुसार हर घर में बेटियां क्यों पैदा नहीं होती? क्या कहते हैं श्री कृष्ण इसके बारे में वही जानेंगे। गरुड़ पुराण में क्या बताया गया है, क्या रहस्य छिपा है। हम वो कहते हैं ना कि बेटियां भाग्य से, सौभाग्य से, बेटा भाग्य से होता है, बेटियां सौभाग्य से होती हैं। तो इसी तरह आप भी बताना किन किन के बेटियां हैं। मेरे भी प्यारी सी बेटियां है। अब बात करते हैं। बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना गया है। आज भी हिंदू लोग नवरात्रे कन्या पूजन करते हैं, लेकिन यह भी सच है कि कुछ लोग आज भी बेटियों को बोझ समझते हैं। हिंदू धर्म में पुरानी काल से बेटियों को समान अधिकार दिया गया है, परंतु ज्ञान के अभाव में कुछ लोगों को अनपढ़ता उनका पीछा नहीं छोड़ती, तो वो पुरानी ही बातें पता नहीं कहाँ से लेके आए हैं। कुछ लोग बेटियों को भार के रूप में देखते हैं, जबकि वह ये नहीं जानते कि भगवान ने आपको इस लायक समझा, तभी आपको पुत्री धन की प्राप्ति दी है। क्योंकि हर किसी को भगवान बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य नहीं प्रदान करते। तो चलिए जानते हैं भगवान कैसे घरों को बेटियों के जन्म के लिए चुनते हैं, ताकि उनका भरण पोषण अच्छे से हो सके। दुनिया में मानने को बहुत कुछ है, लेकिन मानने से पहले ये होता है कि आप उसको मन में उतार रहे हो। मान लो मैं बोल देती हूँ या आप बोल देते हैं कि बच्चा है, बेटी है, मेरी बेटी जैसी है, भगवान मुझे बेटी। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि आप क्या दिल से बात कर रहे हो। कोई भी बात आप करते हो तो क्या आप उसके इमोशंस हैं आपके दिल में। गरुड़ पुराण की कथा जानेंगे हम। गरुड़ पुराण में एक कथा का वर्णन मिलता है। इस कथा में श्री कृष्ण बताते हैं कि बेटियां किन घरों में पैदा होती हैं। कथा के अनुसार एक दिन अर्जुन और श्री कृष्ण बैठे हुए थे। दोनों जन्म मरण के बारे में बातें कर रहे थे। उसी दौरान अर्जुन ने श्री कृष्ण से सवाल किया कि माधव, किन कर्मों के कारण किसी भी माता पिता को कन्या रत्न की प्राप्ति होती है? यदि कैसे घरों को भगवान बेटियों के जन्म के लिए चुनता है? तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, पार्थ, अचानक आए प्रश्न तुम्हारे मन में कैसे आया? अर्जुन कहते हैं, नारायण, मैं सोच रहा था कि आखिर बेटियां लक्ष्मी होती हैं और माता लक्ष्मी तो हर किसी के घर आती नहीं, इसलिए मैंने आपसे यह प्रश्न किया। अब इस पे कृष्ण जी क्या कहते हैं, अर्जुन, अगर किसी के घर पुत्र का जन्म होता है तो वह उसका भाग्य है, लेकिन अगर किसी के घर पुत्री का जन्म होता है तो वह उसके लिए सौभाग्य की बात है। बेटे अगर भाग्य से मिलते हैं तो बेटियां सौभाग्य वालों को ही मिलती हैं। जो स्त्री पुरुष अपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म करते हैं, उन्हें ही बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य मिलता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, बेटियों के जन्म के लिए ऐसे घरों को ही ईश्वर चुनते हैं जो बेटियों का भार सहन कर सके। जो एक लड़का हो या लड़की हो, हम भेदभाव करते हैं, लेकिन ईश्वर अपनी मर्जी से ही हमें सब कुछ देते हैं, है ना। उनकी रजा में ही हमें मस्त रहना है। परमात्मा जानते हैं कि धन होते हुए भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेटियों का भार सह नहीं सकते, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गरीब होते हुए भी बेटियों को बड़े ही प्रेम से पाल सकते हैं। सृष्टि के रचयिता पहले से भी जानते, कहते हैं कि कौन बेटियों के लिए अच्छे माता पिता हो सकता है। और हमारे रचयिता तो वो भगवान हैं, उनको हमसे ज़्यादा पता है। उनकी सारी चीज़ें हमसे ज़्यादा वो जानते हैं, है ना। आगे क्या है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आगे, पार्थ, वह बेटियां ही हैं जो इस सृष्टि को चलाती हैं। जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना बंद हो जाएगा, उस दिन ये सृष्टि रुक जाएगी। फिर कुछ ही दिनों में सृष्टि का विनाश हो जाएगा। वह बेटियां ही हैं जो पुत्री के रूप में माता पिता को सबसे ज़्यादा प्यार देती हैं। फिर जब वह शादी के बाद ससुराल जाती है तो वहाँ बहू और पत्नी के रूप में अपना प्रेम बांटती हैं। उसके बाद जब वह माँ बनती है तो बच्चे पर सर्व विश्व लुटा देती है। बेटा तो एक कुल चलाता है, लेकिन बेटियां दो कुलों का नाम रोशन करती हैं। ये क्या बताया गया है, स्त्री योनि में जन्म क्यों मिलता है? गरुड़ पुराण में बताया गया कि मृत्यु के बाद आत्मा को उसके कर्मों के हिसाब से दूसरा जन्म मिलता है। जो लोग मृत्यु के समय भी महिलाओं के बारे में सोचते रहते हैं, उनका अगला जन्म स्त्री योनि में होता है। इतना ही नहीं, यदि कोई पुरुष मनुष्य जीवन में स्त्रियों को सताता है या परेशान करता है तो वो भी अगले जन्म में स्त्री बनता है। ये जो स्त्रियों को कुछ नहीं समझते ना, थोड़ा
समझ जाओ, वरना ईश्वर तो है ही सबको समझाने के लिए। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए जो बेटियां होती हैं वो किसका प्रतीक है ये जानेंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार कहा गया कि जिन माता पिता के पूर्व जन्म कर्म अच्छे होते हैं, केवल उन्हीं के घर में बेटियां का जन्म होता है। घर में बेटी का जन्म माँ लक्ष्मी का प्रतीक है, उनके आगमन का। ऐसे में पुत्री के जन्म से जीवन का अंधकार दूर होता है। बेटी स्वयं साक्षात माता लक्ष्मी का रूप होती है और अपने साथ घर में समृद्धि व खुशहाली लाती है। तो कैसी लगी कथा ज़रूर बताना।